আজ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। কাল কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে। 17 থেকে 18 জুন দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা। যে আমরা দক্ষিণবঙ্গে 17-18 তারিখের মধ্যে আমাদের এখানে মনসুন এসে যাবে, সাউথ ওয়েস্ট মনসুন এসে যাবে 17-18 তারিখের মধ্যে। মোস্ট প্রবলি 17 তারিখে এসে যাবে। টু বি অন দ্য সেফার সাইড আমরা 18 তারিখটাও রেখেছি এটা, ঠিক আছে। অনেক সময় কী হয় বলুন তো দেখি, তাহলে ধরুন আজকে আমরা হয়তো ভাবছি যে আগামী 3 দিন সময় লাগবে আসতে, দেখা গেল যে কন্ডিশন এমনই ফেভারেবল হয়ে গেল কালকেই হয়তো এসে গেল আর কি। এখন মোটামুটি আগামী 3টে দিন আর কি খুবই ক্রুশিয়াল পিরিয়ড, আমরা কন্টিনিউয়াস অবজার্ভ করে যাচ্ছি। রেনফল যেই বেড়ে যাবে মনসুন এসে যাবে আর কি। আগামীকাল উত্তরবঙ্গের সব জেলায় ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দক্ষিণবঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা, এই 4টি জেলাতে ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর এই 4টি জেলা বাদ দিয়ে বাকি সব জেলা ইনক্লুডিং কলকাতা অলসো, সব জেলাতে ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 17 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উত্তরবঙ্গের মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এই জেলাগুলিতেও ওয়াইড স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অর্থাৎ এই জেলাগুলির অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গুজরাতে বিমান বিপর্যয়ের পর এবার মহারাষ্ট্রে ব্রিজ বিপর্যয়, অন্তত 2 জনের মৃত্যু, আহত হয়েছেন অন্তত 5 জন। আমাদের প্রতিনিধি मिकी घाई এই মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন। मिकी जी, और एक बार बताइए कि इस हादसे के पीछे वजह क्या हो सकता है? जी, जिस तरीके से हम ये दृश्य देख रहे हैं, स्थानिक लोग जो बता रहे हैं, ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहां पर कई सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। आज जैसे बताया जा रहा है कि करीबन 500 से ज्यादा लोग उस समय वहां पर घूमने के लिए पहुंचे थे अपने फैमिली के साथ। और वो जो पुल है वो काफी पुराना है, काफी कमजोर है, और इस पुल पर करीबन 100-150 लोग एट अ टाइम ऊपर चढ़ गए थे। और जो ये पुल है जो बहुत पुराना है वो वजन नहीं सह पाया और अचानक ये पुल का कुछ हिस्सा पानी में इंद्रायणी नदी में ढह गया, गिर गया। और जिस पुल पर करीबन 25 से 30 लोग ये पानी में बह गए। कुछ लोग अभी भी पुल में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए टीम्स वहां पर पहुंची है। अगर हम देखें तो जिस हाइट से ये पुल पानी में नदी में गिरा है, नदी में शार्प पत्थर हैं जिस पर गिर के लोगों की जान जा सकती है, गंभीर उनको वहां पर जख्म हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे वहां पर हैं जिनको बचाने का काम शुरू है, मगर जो अब मालूमात सामने आ रही है, कुछ लोगों की डेड बॉडीज वहां से निकाली गई हैं, कुछ लोग गंभीर जख्मी हैं, तो कुछ लोग अभी भी 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। पानी का प्रभाव वहां पे ज्यादा है। अभी भी ये इलाके में भारी बरसात शुरू है। ये सब मैं बता दूं आपको, पूना के लोनावला जो एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, जहां पर पूरे अलग अलग शहरों से लोग घूमने आते हैं, और आज छुट्टी का दिन है, उसी के चलते काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए आए थे। लोग एंजॉय कर रहे थे, तस्वीरें निकाली जा रही थी, और उसी समय अचानक जो ये पुल वहां पर पुराना पुल है जो कमजोर है, उस पर करीबन 100 से 150 लोग एट अ टाइम चढ़ गए, और वो जो पुल है जो पानी में अचानक ढह गया है। और हम देख सकते हैं कि अब इस पुल के कमजोरी की वजह से ये हादसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मिकी जी हमसे बात करने के लिए।